बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वालेकुम अस्सलाम। नेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ टीचर एंड टीचर एजुकेशन। ठीक है, नेशनल स्टैंडर्ड्स क्या है यार, हम डिस्कस करेंगे। टीचर इन पाकिस्तान, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ टीचर्स, नेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर एक्रीडिएशन ऑफ टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, चैलेंजेस एंड लेसन। सो व्हाट वी विल डू। देखें, टीचर एजुकेशन, टीचर इन पाकिस्तान, पाकिस्तान के अंदर जो टीचर एजुकेशन डिपार्टमेंट है, जो टीचिंग स्टाफ है, टीचिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम है, उसके कुछ स्टैंडर्ड्स हैं। ठीक है, यहाँ वो डिस्कस करेंगे क्या स्टैंडर्ड्स हैं। इसके बाद फिर हम जो आईसीटी इन एजुकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, टीचर्स जो है टेक्नोलॉजी बेस्ड उनकी जो लर्निंग हो रही है, ठीक है, टीचर्स की, और टेक्नोलॉजी से वो किस हद तक टीचर अपने आप को ट्रेन कर रहे हैं, ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं, उस चीज़ का हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी और व्यू टीचर्स इन पाकिस्तान। देयर आर 1,35,000 हेलो हेलो, आवाज़ आ रही मेरी? हेलो जी सर। हेलो, हेलो। सिर्फ दो प्रेजेंट है बस। यस। क्लास कितने स्टूडेंट है? 9 स्टूडेंट्स है ना? 9 या 8 है। 9 स्टूडेंट्स हैं। 9 to 8 ऐसी है सर। 9 है, 9, 10 थे, 9 हो जी सर। गए। मौसम यार, बहुत बुरी बात है। देखें आप, क्लास हो रही है, सिर्फ दो प्रेजेंट है, बाकी नहीं है। फिर कहेंगे कि हम पेपर में ये वो है। इस दफ़ा मैं इनको ना अटेंडेंस शोर करूँगा इनकी सबकी, शोर अटेंडेंस में आएंगे। टीचिंग स्टाफ इन पाकिस्तान अनट्रेंड जो है 1.1% है। नो इन्फॉर्मेशन वो हो गया 15.6 है। अदर ट्रेंड जो है 11.1, एम एड कितने 5.1, बी एड कितने 17.4, सी टी, सी टी भी ट्रेनिंग होती पुराने ज़माने में होती है, अभी भी होती है। 12.3 है। पी टी सी 13.37.3। अबाउट 80% ऑफ टीचर्स आर लीस्ट क्वालिफाइड। 80% क्या है? कम, लेस लीस्ट क्वालिफाइड है, उनकी ट्रेनिंग नहीं हुई। टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन कितने हैं पाकिस्तान में? 300 टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। गवर्नमेंट कॉलेज, कम्युनिटी कॉलेज है, पी आई टी यूनिवर्सिटीज़ है, अकेडमी है, राइट, रिसोर्स सेंटर है, इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, डी आर टी सी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन। तो मुख्तलिफ जो इंस्टीट्यूशन है पूरे पाकिस्तान में, वो 300 टीचर्स एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है जो टीचर्स ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रही है अंडर द सुपरविजन ऑफ प्रोविजनल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट हायर एजुकेशन कमीशन। मोर देन 10 काइंड ऑफ सर्टिफिकेट एंड डिप्लोमास। ठीक है, 10 किस्म के सर्टिफिकेट और डिप्लोमास दिए जा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, टी टी सी, सी टी, टी, जे डी, ये तमाम क्या है सर्टिफिकेट एंड प्रोग्राम्स हैं। अब आते नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स।
नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स, व्हाट आर नेशनल, ये हमारे जो टीचर्स के नेशनल स्टैंडर्ड्स पाकिस्तान में वो ये हैं, ठीक है। ऑफिशियली लॉन्च इन February 2009, ओके। There are 10 standards. Number one, teacher must be subject matter knowledge. Must have teacher must have subject matter knowledge. Subject matter knowledge किसे कहते हैं? किसे उसी कहते हैं? कहते हैं जो आप पढ़ा रहे हैं ना, जो सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे हैं उस मैटर जो आप पढ़ाने लगे हैं, उसकी नॉलेज आपको पहले से हो। जी, मास्टरी ऑफ सब्जेक्ट, कमांड ऑफ सब्जेक्ट, ठीक है। यस सर। नेक्स्ट क्या है? ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। ये होनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ किस इसमें बात की, नहीं कैसे पता बात की सर। ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट? आई डोंट नो सर। नो, आप बताएं। व्हाई ह्यूमन नो? ग्रोथ। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सर किसे कहते हैं? पढ़ा नहीं आपने? पिछली क्लास पढ़ा तो है, चाइल्ड सर डेवलपमेंट ग्रोथ। नहीं पढ़ा? सर पढ़ा है, मतलब कि आप बोले ना स्टैंडर्ड ऑफ टीचर्स, तो मैं टीचर से रिलेटेड बात कर रही हूँ, तो टीचर के अंदर ह्यूमन ग्रोथ होनी चाहिए, ये पूछ रही हूँ। हाँ, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट किसे कहते हैं? पढ़ा है ना आप लोगों ने? किसे कहते हैं ग्रोथ डेवलपमेंट? ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट किसे कहते हैं? ग्रोथ बड़ा होना, चाइल्ड आगे डेवलपमेंट। होना। हम्म, डेवलपमेंट कौन कौन सी होती है बताएं? चलो, चाइल्ड डेवलपमेंट किसने पढ़ा है आप लोगों को? हेलो, डेवलपमेंट बेटा आप लोगों ने पढ़ा है, आप लोग भूल गए, रेटिफिकेशन नहीं करें, कॉन्सेप्ट क्लियर रखें। अब मेरी बात सुने, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इसमें डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। डेवलपमेंट जो होती है वो हम खुद बाय प्रैक्टिकल स्किल्स बढ़ाते हैं, ट्रेनिंग हासिल करके, ठीक है। जो ग्रोथ है वो बाय नेचर वो होती है। आपकी इंटर जी आपने ही पढ़ाया था, ये फर्स्ट क्लास में याद आ गया मुझे। ये मैंने ही पढ़ाया था और आपने पूरा कोर्स नहीं पढ़ा नहीं, है। चाइल्ड डेवलपमेंट की फर्स्ट क्लास आपने ली थी, फिर मिस सादिया ने इसको पढ़ाया था। आपने ग्रोथ के बारे में बताया था कि हाँ ग्रोथ जो हमारी फिजिकली बढ़ रही है, डेवलपमेंट जो हमारी बढ़ती जाती है, मतलब कि जिससे हाँ, हम तो एक्सपीरियंस आप सब हासिल भूल गए हैं सब। करते हैं। मिस सादी ने नहीं हाँ सर, बताया आप ये लोगों को? याद नहीं बताया था, लेकिन आपकी वाली बात मुझे याद आई क्योंकि आपने लिखवाई थी। शुगर शुगर। चलो, मेरी कोई कई बात याद तो है आप लोगों को सबको, अच्छी बात है। सर याद रहती हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर आप रखें। रेक्टिफिकेशन बोलते हैं। हाँ गुड, मतलब मैंने सही पढ़ा है, आप लोग अभी तक कॉन्सेप्ट क्लियर है, गुड। तो ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, टोटल डेवलपमेंट इसे कहते हैं। फिजिकल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ये तमाम क्या डेवलपमेंट है। मोटिवेशनल डेवलपमेंट, इंटरेस्ट, ठीक है, डेवलपमेंट, हम्म। ये टोटल डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग है। तो टीचर्स की डेवलपमेंट होनी चाहिए हर तरह से, फिजिकली, इमोशनली। अच्छा। जी, ये बात हो रही है। कभी भी आपका लफ्ज आए सही ना सर। टोटल डेवलपमेंट, जहाँ पर टोटल डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग इंडिविजुअल आए, तो टोटल डेवलपमेंट का जी मतलब होता है फिजिकल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, ठीक है, इमोशनल डेवलपमेंट, मोटिवेशनल डेवलपमेंट, साइकोलॉजिकल ठीक है। डेवलपमेंट, ये तमाम डेवलपमेंट जो एक ह्यूमन बीइंग में होनी चाहिए डेवलपमेंट, ठीक है। फिर जा और टीचर में ख़ास तौर पर, यहाँ ह्यूमन से मुराद टीचर है, ठीक है। ठीक है सर। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो टीचर्स की है वो बहुत ज़रूरी है, स्टैंडर्ड से जी सर। वो अपने आप को डेवलप करे हर लिहाज से। नॉलेज हो इस्लामिक एथिकल वैल्यू की। नंबर थ्री, नॉलेज हो इस्लामिक एथिकल वैल्यू, क्योंकि पाकिस्तान क्या है बेटा, पाकिस्तान क्या है? व्हाट इज़ पाकिस्तान? इस्लामी मुल्क है। इस्लामिक इस्लामी है रिपब्लिक सर। ऑफ पाकिस्तान, इस्लामिक मुल्क, इस्लामी मुल्क है। इस्लामिक कंट्री है। तो इस्लामिक कंट्री में इस्लामिक एथिकल वैल्यूज़ के जी बारे में सर। टीचर्स को पता हो, बिलीव्स एंड वैल्यूज़, नॉलेज होनी चाहिए ठीक है। बिल्कुल।
एक क्लासरूम में उसे पता हो कि मैंने पढ़ाया था आप लोगों को कल्चरल डिफरेंसेस बिलीव्स, टीचर नो अबाउट द बिलीव्स ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। क्लासरूम के यस। अंदर डिफरेंट एथिक्स के, डिफरेंट बिलीव्स के स्टूडेंट्स आपको क्लासरूम मिलेंगे आपके। तो उन सबको हैंडल करना, उन सबके सबको रिस्पेक्ट देते हुए आपने अपने कंटेंट को डिलीवर करना है। तो जब आपको अपने एथिकल वैल्यूज़ के बारे में पता होगा तब आप इस चीज़ को फॉलो कर पाएंगे। ओके। जी सर। जी सर। इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग, इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग क्या होती है? एंड एंड स्ट्रेटजीज, इंस्ट्रक्शनल किसे कहते हैं? इंस्ट्रक्शन किसे कहते हैं? इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग एंड स्ट्रेटजीज। हेलो। जो इंस्ट्रक्शंस देते हैं। हाँ, देखें आप हेलो लोग, सर। एक चीज़ देखिए, कुछ टर्म्स जो होती है ना, कुछ इस्तेलाहात होती है एजुकेशन में, उसकी मीनिंग्स डिफरेंट होती है, ठीक है। अच्छा। एजुकेशन में आपको, एजुकेशन फील्ड में इंस्ट्रक्शन कहाँ वर्ड आया ना, इंस्ट्रक्शनल, इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। जी। इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम, उसका मतलब होता है टीचिंग, ठीक है, टीचिंग प्लानिंग, इंस्ट्रक्शनल, इंस्ट्रक्शंस, टीचिंग, ठीक है। ये तमाम चीज़ क्या है, जी। एक ही मायने इसके, ठीक है। टीचिंग जी मेथड के सर। मायने में आता है ये। मतलब इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग स्ट्रेटजीज के बारे में आगाही हो, ठीक है। अपने हम्म। चाइल्ड को, टीचिंग मेथड को, इंस्ट्रक्शनल मतलब टीचिंग मेथड, उसको प्लान करें, ओके। ठीक है। डिफरेंट टीचिंग स्ट्रेटजीज इस्तेमाल करें। फिर असेसमेंट, वेव असेसमेंट बताओ, व्हाट आर टाइप्स ऑफ असेसमेंट बताएं। पढ़ा असेसमेंट, पढ़ाया था मैंने। असेसमेंट की टाइप्स। जी। टू टाइप्स, मेन जो टाइप, टू टाइप्स हैं, फॉर्मल असेसमेंट एंड एंड इनफॉर्मल असेसमेंट। फॉर्मेटिव, फॉर्मेटिव असेसमेंट एंड सबमेटिव असेसमेंट, पढ़ाइए। जी सर, याद आ रहा है। फॉर्मेटिव असेसमेंट एंड सबमेटिव असेसमेंट, ठीक है। असेसमेंट का जो वे ऑफ असेसमेंट है, मेथड ऑफ असेसमेंट, टीचर शुड नो अबाउट द वे ऑफ एंड मेथड ऑफ असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट किसे कहते हैं? व्हाट इज फॉर्मेटिव असेसमेंट? फॉर्मेटिव असेसमेंट is ongoing assessment in classroom during teaching learning process. And summative assessment, what is summative assessment? Summative assessment in the end of session, in the end of class, in the end of semester, ठीक यस है। सर। जजमेंटल, ठीक है, जज द रिजल्ट ऑफ स्टूडेंट, परफॉर्मेंस, जज द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट, जो आखिर में हम असेसमेंट करते हैं, जो एग्जाम्स लेते हैं सेमेस्टर टर्म्स के, तो वो क्या कहलाते हैं? सबमेटिव असेसमेंट। सबमिटिव और जो असेसमेंट। रोज़ की बुनियाद पर क्लासरूम में असेसमेंट हो रही है, ऑन गोइंग, वो होती है फॉर्मेटिव असेसमेंट, ठीक है। लर्निंग इन्वायरमेंट, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड है। लर्निंग इन्वायरमेंट, लर्निंग इन्वायरमेंट इज पीसफुल इन्वायरमेंट, सुटेबल इन्वायरमेंट फॉर लर्नर्स in point, in the means of structure of classroom, resources, facilities, ओके। तो लर्निंग इन्वायरमेंट क्या हो? बेटर हो, बेटर लर्निंग इन्वायरमेंट, यस बेहतरीन सर। लर्निंग इन्वायरमेंट में स्टूडेंट को पढ़ाया जाए, जिसमें टीचर्स एंड स्टूडेंट दोनों कंफर्टेबल हो, यस ओके। सर। जी सर। समझ आ रही बात? यस सर। इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड यूज ऑफ आईसीटी, ये आपका टॉपिक आ गया। इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो, इफेक्टिव कम्युनिकेशन हमने पढ़ा अभी, क्या होता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन? सर आपके इफेक्शंस होने चाहिए, मतलब आप जब बोल रहे हो तो वो
जिस तरह से आपने कुछ चीजें सिखाई हैं कि इफेक्टिवनेस तब आप दिखाते हैं कि जब आपका अगला बंदा है, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आप क्या बात किससे कर रहे हो। अच्छा, कौन मिसाल दे जरा, इफेक्टिव कम्युनिकेशन की एक कोई हेडिंग बताएं। इफेक्टिव कम्युनिकेशन की। हेडिंग बताए, कोई कोई पॉइंट, हेलो। ऐसा पॉइंट बताएं जिससे पता चले इफेक्टिव कम्युनिकेशन की बात हो रही है। हेलो। जी जी बोले, मैं आवाज़ आ रही मुझे। इफेक्टिव कम्युनिकेशन की बात हो रही है, ऐसी कोई पॉइंट आपके जहन में हो बताएं। सर आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। आपको नहीं आ रही ना, शीजा आपको आ रही है? हेलो। शीजा। जी सर आ रही है। हाँ, हेलो। आपको आ रही है आवाज़ शीजा? जी सर आ रही है। अलीजा क्यों नहीं आ रही? उनको नहीं आ रही, उनको बताएं। आप उनकी तरफ से मसला है कोई, ठीक है? तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड यूज ऑफ आईसीटी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द टीचर्स। कंप्यूटर लिटरेसी होनी चाहिए, ठीक है? टेक्नोलॉजी हेलो। से हाउ न होना चाहिए, क्योंकि जी सर। मॉडर्न एजुकेशन में आपको टेक्नोलॉजी से आपका वास्ता पड़ेगा, जिस तरह अभी पढ़ रहे हैं हमें, ठीक है? हमें वास्ता पड़ रहा है कि डिफरेंट एप्लीकेशन को यूज़ करके ऑनलाइन टीचिंग करनी है, ठीक है? और अपने कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाना है। जो आप पढ़ा रहे हैं उसमें ऐसे वर्ड इस्तेमाल करेंगे जो रिस्पेक्टफुल हो, जो स्टूडेंट्स एंड टीचर्स को के लेवल के हिसाब से हो, ठीक है? सर आपको कोलिब्रेशन, आवाज आ रही है? जी आ रही है मेरे को आवाज़ आपकी। ठीक। कोलिब्रेशन एंड पार्टनरशिप्स, ठीक है? कोलिब्रेशन एंड पार्टनरशिप, कोलिब्रेशन एंड पार्टनरशिप। कोलिब्रेशन किसे कहते हैं? मिलके करना। जी, मिलके करना, कोलैबोरेट मतलब एक साथ बहुत मतलब कोई भी कंप्लीटली कम्युनिटी। ग्रुप जो होता है ना, मोर देन 2 पर्सन ग्रुप जो होता है। कोलिब्रेटिव लर्निंग, कोलिब्रेशन। आप एज ए टीचर आपने क्या करना है, स्टूडेंट से कोलिब्रेट करना है, ठीक है? टीचर्स का आपस में कोलिब्रेशन हो, पार्टनरशिप हो, स्टूडेंट के साथ पार्टनरशिप हो, ठीक है? कोलिब्रेशन हो, जिससे क्या होता है, जब कोलिब्रेटिव क्लास होगी, से कोलिब्रेटिव बच्चे अपनी प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम ऑफ स्टूडेंट्स क्या होंगे, सॉल्व होंगे। ओके, कंटिन्यूएशन प्रोफेशनल डेवलपमेंट, सीपीटी, कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, इट इज़ अ प्रोग्राम, ठीक है? प्रोफेशनल प्रोग्राम है जो हर टीचर को करवाया जाता है। टीचिंग ऑफ इंग्लिश एज सेकंड लैंग्वेज, ओके? टीचिंग ऑफ इंग्लिश एज सेकंड लैंग्वेज, इंग्लिश की जो टीचिंग है वो मस्ट है। इंग्लिश लिटरेसी होनी चाहिए हर टीचर को। सर दोनों पॉइंट स्टार्टिंग नंबर 9 जो ट्रेन आपने टीचर्स बोला है ऑन दीज सारे क्लियर है? स्टैंडर्ड्स। जी, आपने जो पॉइंट नंबर 9 बोला है, कंटिन्यूएशन प्रोफेशनल डेवलपमेंट, ये फिर से बता दें, बाकी तो क्लियर है। कंटिन्यू ये कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट है, ये कोर्स है पूरा, ठीक है? अच्छा। जिसमें ठीक है। जिसमें ये होता है कि टीचर्स की ट्रेनिंग होती है डिफरेंट सर्कमटेंसेस में, ठीक है? उनके जो कम्युनिकेशन ट्रेनिंग हो गई, फिजिकल ट्रेनिंग, ठीक है? क्लासरूम मैनेजमेंट ट्रेनिंग, ओके? जो प्रोफेशनल सर्कमटेंसेस में आते हैं वो तमाम ट्रेनिंग इसी कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट में होती है। और ये हर टीचर की मतलब कि हर साल या हर महीने में होनी चाहिए, ठीक है? वर्कशॉप, डिफरेंट वर्कशॉप के थ्रू होती है। ये इदारे का काम होता है, जिस इदारे में आप जॉब कर रहे हैं, टीचिंग कर रहे हैं, ठीक है? वहाँ पे ये
इदारे वाले, जो वहाँ के जो इंस्टीट्यूशन वाले हैं, वो मैनेज करते हैं इस चीज़ को। ओके। यस सर। जी सर। अच्छा जनाब, नेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर एक्रीडिएशन ऑफ टीचर्स एजुकेशन प्रोग्राम, नेक्टी। नेक्टी का नाम सुना? नेक्टी, नेशनल स्टैंडर्ड फॉर एक्रीडिएशन टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स। नेक्टी जो है वो एक क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, गवर्नमेंट की एचएससी के अंडर में चलती है, एचएससी के अंदर रन करती है, अंडर द एचएससी के जो जितने भी पाकिस्तान में टीचर एजुकेशन डिपार्टमेंट्स हैं, जो टीचर ट्रेनिंग करवा रहे हैं, उनको सुपरवाइज करती है नेक्टी, ठीक है। नेक्टी के रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहे हैं पूरे पाकिस्तान में, हर डिपार्टमेंट में, हर यूनिवर्सिटी में जो टीचर एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो नेक्टी के अंडर में। Officially launched in August 2009, 7 standards, curriculum and instruction, ठीक है, इंस्ट्रक्शन यहाँ भी है, करिकुलम एंड इंस्ट्रक्शन को देखा जाता है इसमें, असेसमेंट एंड एवेल्यूएशन सिस्टम को देखा जाता है, फिजिकल इंस्ट्रक्शन फैसिलिटीज़, ठीक है, अगर आप स्टूडेंट्स को एडमिशन दे रहे हैं तो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर देखा जाएगा कि क्लासरूम में स्टूडेंट को बैठने के लिए, क्योंकि मुस्तकबिल के टीचर ही है जो इस फील्ड में आते हैं टीचर एजुकेशन डिपार्टमेंट में, तो फिज़िकली जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और फैसिलिटीज़ इन द इंस्टीट्यूशन, उसके मुताबिक एडमिशन दिया जाता है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, ठीक है, मतलब बेहतरीन अगर इंफ्रास्ट्रक्चर हो, सूटेबल हो, नॉर्मल हो, तो उसमें स्टूडेंट को पढ़ाया जाता है उस इंफ्रास्ट्रक्चर पर। वरना नेगेटिव क्या करती है डिपार्टमेंट को, जो टीचर एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसको बैंड कर देती है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर होना लाजमी है। ह्यूमन रिसोर्सेज, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्सेज का होना लाजमी है, फैकल्टी जो मेंबर्स हैं उनका होना लाजमी है पूरे, ठीक है। फाइनेंस एंड मैनेजमेंट का निज़ाम हो, रिसर्च स्कॉलरशिप का, स्टूडेंट्स को रिसर्च स्कॉलरशिप दिया जाए, कम्युनिटी लिंक्स एंड आउटरीच। नेगेटिव अंडर HSC वॉज एक्टिवेटेड टू फंक्शन। हायर एजुकेशन कमीशन ने नेक्टी को ये जिम्मेदारी सौंपी है कि आपने कि इस इदारे ने टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स को सुपरवाइज करना है, ठीक है, अपने निगरानी में। नेक्टी चैलेंजेस एंड लेसन लर्न, क्या हमने लर्न किया इससे, चैलेंजेस क्या क्या है। टोटली न्यू इन पाकिस्तान, 2 फेडरल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व, फेडरल एंड 4 प्रोफेशनल गवर्नमेंट्स, सिक्योरिटी सिचुएशंस। ये तमाम चीज़ें कि हमारे एजुकेशन, टीचर एजुकेशन जो प्रोग्राम है टीचर एजुकेशन डिपार्टमेंट से, उनको ये चीज़ें चैलेंजेस हैं, क्योंकि टीचर एजुकेशन जो डिपार्टमेंट है वो अभी पाकिस्तान में नया है, न्यू आया है, ठीक है। लेसन्स, एक्शन टू बी कंसिडर्ड इफेक्टिव, डोनर कोऑर्डिनेशन ग्रुप ऑन टीचर एजुकेशन, डिफरेंट कंट्रीज जो डोनेशन देती है टीचर्स एजुकेशन प्रोग्राम के लिए, ठीक है, फंडेड जो प्रोग्राम्स है, स्कॉलरशिप्स हैं, गुड रेफरेंसेस फ्रॉम अदर कंट्रीज, डिप्लॉयमेंट ऑफ कंसल्टेंट्स इन गवर्नमेंट्स, ठीक है, कीपिंग की पर्सन्स विद अस। तो इस इदारे का काम ये है कि वो टीचर ट्रेनिंग करवाए, इसके अलावा उनको प्लेसमेंट भी करवाए, ठीक है, डिफरेंट जगहों पर। जब ट्रेनिंग होगी तो वो खुद क्या करते हैं, स्टूडेंट्स जो है हमारे पास आउट जो होते हैं टीचर एजुकेशन डिपार्टमेंट से, वो टीचिंग फील्ड में अपने आप को एडजस्ट करते हैं।
डिफरेंट एजुकेशनिस्ट इस इदारे में काम कर रहे हैं जो टीचर ट्रेनिंग के हवाले से जो भी प्रॉब्लम से या कोई इनोवेशन करनी है या कोई एडिशन करनी है, ठीक है, उस तमाम चीज़ों को ये हैंडल करती है। ठीक है, डिफरेंट डिप्लॉयमेंट मतलब क्या करना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोर्सेस, ठीक है, मतलब कि जो कंसल्टेंट है, ठीक है, वो जो गवर्नमेंट है, ठीक है, तो गवर्नमेंट काम ये होता है डिफरेंट जो ट्रेनर है, ठीक है, उनके ज़रिए क्या वो डिफरेंट जो इंस्टीट्यूशन है जो टीचर एजुकेशन प्रोग्राम करवा रही है वहाँ पे अगर है ट्रेनिंग के लिए कंसल्टेंट के लिए भेजें गवर्नमेंट काम है। सो व्हाट वी डू विल वी डू, ठीक है, हमें क्या करना चाहिए, डेवलपिंग प्रोसीजर्स एंड टूल्स फॉर एक्रेडिटेशन, प्रोसीजर हमारे पास जो नेटे की और जो टूल्स हैं उसको यूज़ करें, ये इदारे की जिम्मेदारी है, एक इंस्टीट्यूशन की जिम्मेदारी है। पायलट टेस्ट होता है ऑफ प्रोसीजर एंड टूल्स फॉर ट्रेनिंग ऑफ एडिटर्स, लीगल बैकग्राउंड ऑफ एक्रेडिटेशन सिस्टम। जब कोई डिपार्टमेंट टीचर एजुकेशन के नाम से ओपन होता है, जैसे कोई प्रोग्राम टीचर ट्रेनिंग के, तो ये तमाम जो बताया जा रहा है ये तमाम चीज़ें नेगेटिव का काम होता है, ये वो उस इदारे के लिए जहाँ भी डिपार्टमेंट खोला जा रहा है टीचर एजुकेशन प्रोग्राम या टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम, तो ये तमाम चीज़ें वहाँ पे देखी जाती है, ये चीज़ें हैं या नहीं, ठीक है, ये रूल्स फॉलो हो रहे हैं या नहीं। ओके, डेवलप गाइडिंग मैनुअल फॉर इंस्टीट्यूशन टू डेवलप institutional development plan, linking accreditation and institutional improvement support। डिफरेंट जो सपोर्ट है इंस्टीट्यूशन की वो एक दूसरे से बरकरार रहती है। मिसाल के तौर पर अगर टीचर एजुकेशन डिपार्टमेंट डिफरेंट टीचर्स को ट्रेनिंग दे रही है तो उस डिपार्टमेंट का लिंक नेगेटिव से होता है, ठीक है, और डिफरेंट जो इंस्टीट्यूशन होता है उनसे भी उस डिपार्टमेंट का लिंक होता है, ठीक है। एक्रेडिटेशन क्या होता है, ठीक है, द एक्ट ऑफ ग्रांटिंग, ग्रांट करना क्रेडिट, ठीक है, फंड करना, ठीक है, रिकॉग्निशन स्पेशली विथ रिस्पेक्ट टू एन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन दैट मेंटेन्स सुटेबल स्टैंडर्ड्स। एक्रेडिटेशन मतलब जो निशानदेही की आती है, ठीक है, क्रेडिट ये दिया जाता है, ठीक है, जो मतलब उस एवेल्यूएशन की आती है कि कौन कौन सी डिपार्टमेंट, ठीक है, किस तरह काम कर रहे हैं। टीचर एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात हो रही है तो टीचर एजुकेशन डिपार्टमेंट वो टीचर्स के लिए क्या काम कर रही है, ठीक है, चेक एंड बैलेंस होता है एक्रेडिटेशन के ज़रिए, और रिकॉग्निशन क्या आती है मिसाल के तौर पर कि जो सूटेबल स्टैंडर्ड्स बताए गए टीचर्स के वो उस डिपार्टमेंट में फॉलो हो रहे हैं या नहीं,
ये भी चेक किया जाता है एक्रेडिटेशन में, ठीक है। स्टैंडर्ड ऑफ टीचर्स एजुकेशन, ये था आज का टॉपिक, स्टैंडर्ड ऑफ टीचर्स। तो इसमें सवाल है तो पूछ सकते हैं। नहीं सर। क्लियर? यस सर। सर आज का टॉपिक थोड़ा सा ड्राई सा था। क्या है? खुश्क था थोड़ा सा ना, मतलब कि जैसे कि हम फॉरेन से वो लेते हैं ना डेवलप